हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जीपैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस बात करते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी यूजफुल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। जस्ट पहले कवर किया था अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के बारे में। चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो दो मेन क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन दो और क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो है नॉन सेलेक्टिव और दूसरा जो होता है वो है आपका सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब वो बीटा 1 को भी अफेक्ट कर सकता है, बीटा 2 को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आप बीटा 1 के रेस्पेक्ट में बात करें तो स्पेसिफाइड होता है कि या तो ये बीटा 1 को अफेक्ट करेगा, या तो बीटा 2 को अफेक्ट करेगा, या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ में अफेक्ट करेगा। वहाँ पे कुछ खास बात निश्चित होती है, फिक्स होता है आपके सेलेक्टिव में। इसके साथ साथ मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ भी इसका क्लासिफिकेशन जुड़ा हुआ होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन सेलेक्टिव के अंदर बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर, यानी कि जो कि आपके बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं, इसके एग्जाम्पल आपको बस याद रखने हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ उसका मेमोराइज करना है। इसका एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलोल, दूसरा है आपका सोटालोल, तीसरा है पिंडोलोल और नेक्स्ट है आपका ऑक्सीप्रेनोलोल। ये हो गया हमारा नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 को भी अफेक्ट करने वाले और बीटा 2 को भी अफेक्ट करने वाले। इसके बाद इसी के अंदर दूसरा सब क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर प्लस वैसोडायलेटर। बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी तो है, साथ में इनका वैसोडायलेट करने की भी एक्टिविटी पजेस करते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहिए। और इस तरह के ड्रग कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है लेबेटोलोल और आपका कार्वेडिलोल। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो आपको स्पेसिफाइड करना हो यहाँ पे विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेम्ब्रेन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, उस तरह के ड्रग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यह है आपका प्रोप्रानोलोल, ये भी आपके इस कैटेगरी के बिलोंग करने वाले ड्रग में से हैं। दूसरा है मेटोप्रोलोल, पिंडोलोल, लेबेटोलोल और एसेब्यूटोलोल। ये आपके ड्रग के नाम हैं, आपको इनको याद करना है। दूसरा विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमको समझना है। सिंपैथोमाइमेटिक, माइमेटिक मतलब होता है मिमिक्री और सिंपैथो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम की मिमिक्री करें, किसके साथ, आपके इस बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर की प्रॉपर्टी के साथ, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे ड्रग कौन कौन से हैं, ये ड्रग हैं आपका पिंडोलोल, एसेब्यूटोलोल, अल्प्रेनोलोल, सेलिप्रोलोल और आपका ऑक्सीप्रेनोलोल। ये ड्रग नाम से याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा तकलीफ है बट आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी जो मेन कैटेगरी है वो है सेलेक्टिव स्पेसिफाइड। अगर हम करें तो ये है बीटा 1 एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसे ड्रग जो केवल और केवल आपके बीटा 1 को ही अफेक्ट करेंगे। इस कैटेगरी के ड्रग कौन कौन से हैं, यह है आपका मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एसेब्यूटोलोल और बिसोप्रोलोल। ये ड्रग का क्लासिफिकेशन अस्थमा के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप अस्थमा का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो भी आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जो दूसरा सब क्लास है सेलेक्टिव के अंदर, वो है बीटा 1 ब्लॉकर प्लस वैसोडायलेटर, यानी कि बीटा 1 को तो करेगा साथ में आपका ये वैसोडायलेट करने का भी काम करेगा। यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये है आपका बेटक्सोलोल, नेविबिलोल और आपका सेलिप्रोलोल। ये ड्रग के कुछ एग्जाम्पल हुए जिसको हमको मेमोराइज करना है। ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से हटा करके सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली एक साथ एक पैराग्राफ के फॉर्म में लेकर के आते हैं। अगर आपको इन सब के PDF विद इन दी ऐप डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, और वहाँ पे या तो फार्मासिस्ट जीपैट का कोर्स डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या तो सॉल्यूशन बेस्ट एवर का कर लीजिए, आपकी इच्छा। इस टॉपिक को बनाने के लिए इस टेबल को लिया है हमने टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, जो कि थी मेडिकल पब्लिशर का किताब है। इसमें आप पेज नंबर 140 देख सकते हैं, और इस टेबल को यूज़ करने के लिए हमने उनसे स्पेशल परमिशन ली हुई है। तो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।